हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे एक न्यू वीडियो पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम। उसका जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि अभी कई बार बिहार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उस सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय काफी करीब आ चुका है। 4 से 5 महीना बचा हुआ है। बस आप लोग वीडियो में बना रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को भी कर दीजिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कूट पाट किस में पाया जाता है। जो कूट कूट पाट होता है, कूट पाट किस में पाया जाता है? तो देखिए कूट पाट पाया जाता है पैरामीशियम में, कि यूरिना में, कि कोई नहीं, कि अमीबा में। तो जो कूट पाट होता है, कूट पाट अमीबा में पाया जाता है। अमीबा कूट पाट के द्वारा ही अपने भोजन को ग्रहण करता है और उसका आकार अपना बदलते रहता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण रात में होता है कि दिन में होता है, कि रात दिन होता है, कि सुबह शाम होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। जब तक सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कब होता है? दिन में होता है। यानी बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, नीला होता है, कि हरा होता है, कि लाल होता है, कि सफेद होता है? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। कौन सा होता है? हरा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? जब रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी होगा, कि मधुमेह होगा, कि एनीमिया, की उच्च रक्तचाप? तो जो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। पहला 5वां क्वेश्चन देखिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो जो कवक है, कवक में मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर छठा क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या है? हार्मोन है, पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन, टेनिन, रेजिन, ये सब क्या होता है? पादप हार्मोन है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम फास्ट में इसको खींच रहे हैं। बस आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा। 7वां क्वेश्चन मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी होता है। KIDN, जो क्या होता है? किडनी होता है। विरेचक का मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी का संबंध किससे? उत्सर्जन से। यानी किडनी जो है हमारे अंदर जो विषाक्त पदार्थ बनता है उसको उत्सर्जन करने के लिए, यानी शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी सभी होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन 9 देखिए क्या करा। क्वेश्चन 9 करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कब? यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? तो जो जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। यानी ये जल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब मनुष्य विश्राम में होता है, विश्राम की अवस्था में होता है, तो उनका जो दिल है 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। देखिए सामान्य मनुष्य का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 कह रहा है पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है। कहाँ होता है? तो नीचे की ओर होता है कि ऊपर की ओर होता है? ऊपर नीचे की। जाइलम का काम क्या होता है? जल को लेकर जाना। जल कहाँ से जाता है? जल नीचे से जाता है, जड़ के द्वारा जाता है। यानी नीचे से किसके ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा?
जल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नहीं जाइलम के द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो वृक्क किसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कूदपाट के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है, कूदपाट के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो छोटी आंत के क्षुद्रांत भाग में होता है। कहाँ पे होता है, क्षुद्रांत भाग में इसका पूर्ण डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में। देखिए परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक बंद परिसंचरण क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक होता है ओपनली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। तो देखिए खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है, ब्लड पूरे बॉडी में फैला रहता है, उसमें कोई नाड़ी नहीं रहता है, यानी धमनी नहीं रहता है या उसमें कोई नस नहीं रहता है जिसके थ्रू, जैसे मनुष्य में नस रहता है, जिस नस के द्वारा ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो खुला परिसंचरण में क्या होता है, बॉडी में पूरा ब्लड फैला रहता है। तो कॉकरोच को जब आप मारिएगा तो देखिएगा उसे पूरा ब्लड पूरा बाहर निकल जाता है, यानी कि उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या करें। क्वेश्चन 18 करा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन का नियंत्रण करता है। तो जो थायरॉक्सिन ग्रंथि है उसको वो क्या करता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा उपाचयन को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 करा हरे पौधे में पोषण की विधि पाया जाता है। तो जो हरा पौधा होता है किस कौन सा विधि पोषण की पाया जाता है, तो उसमें स्वपोषी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल भी होता है, क्लोरोफिल की भी उपस्थिति होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता, बट की प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। क्वेश्चन 21 देखिए, क्वेश्चन 21 कह रहा है, क्वेश्चन 21 कह रहा है शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी होता है। तो जो शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केवम होता है। कौन सा होता है, वेना केव होता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा, वेना केव। उसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, क्वेश्चन 22 कह रहा है पौधे में रसारोहण होता है। पौधे में रसारोहण कहाँ पे होता है, तो फ्लोएम में होता है। कहाँ पे होता है, फ्लोएम में रसारोहण होता है। उसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए, सेविक का स्त्राव किया जाता है। सेविक का स्त्राव कहाँ से किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, क्वेश्चन 24 कह रहा है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत होता है। तो कौन सा था, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए प्रकाश की सनलाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 25 देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उतोत्पाद है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उतोत्पाद, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसके बाद उपोत्पाद में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ओके, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन मानव हृदय में पाया जाता है। तो मानव हृदय में कितने बेस में पाया जाता है, तो मानव हृदय में 4 चैम्बर्स पाया जाता है। कितने चैम्बर पाया जाता है, 4 चैम्बर्स पाया जाता है, 4 बेस में पाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव के रक्त 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 20 mg होता है। कितना होता है, 20 mg, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा, 20 mg होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, उद्दीपन के रूप में संचित होता है। उसके बाद क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 29 देखिए कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है, क्वेश्चन 29 वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कहाँ पे होता है, तो जो वसा होता है वसा का पाचन होता है लाइपेज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। क्वेश्चन 31 देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया, वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन 32 देखिए, क्वेश्चन 32 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 32 कह रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। कहाँ फ्लोएम संवाहक किसका होता है, तो भोजन का संवाहक होता है पादप में फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल का स्थानांतरण करना। उसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए, क्वेश्चन 33 कह रहा है लार में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम क्या होता है, अग्नाशय जठर रस में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 35 कर रहा है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। कहाँ पे होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है, इलियम में हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है, कार्बोज, यानी कार्बोज का उत्पन्न होता है। उसके बाद क्वेश्चन 37 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, तो जल होता है। क्या होता है, जल होता है। उसके बाद देखिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 39 देखिए, क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 39 इसका पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम फास्ट में खींच रहे हैं। आप लोग बस क्वेश्चन को देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन का अनुशीलन दाब होता है 120/80, यानी 120/80 उसका रक्त दाब होता है। उसके बाद क्वेश्चन 42 देखिए, क्वेश्चन 42 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 42 कह रहा है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, एंडोडर्म के द्वारा होता है। एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों डर्म होता है जिसके द्वारा शरीर की निर्माण होता है। उसमें से तंत्रिका तंतु इंडोडर्म के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक ये सब करा चुके हैं। पायरुवेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा है, और यह क्रिया होती है किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसके होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। स्वपोषण होता है किसमें होता है, हरे पौधे में। ये सब क्वेश्चन देखिए करा चुके हैं। ये सब इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती अंग इसका है। उसके बाद कौन सी क्रिया से जीवों द्वारा अनिवार्य है, श्वसन की क्रिया जीवों द्वारा अनिवार्य है। श्वसन जब तक व्यक्ति नहीं करेगा तब तक व्यक्ति को जीवन संभव नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं। कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में बस हम इतना ही तक रखते हैं। 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और अगला फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये 50 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ आया तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।